भाई तू क्या वहां पर कठपुतली बन गया था? एक को भी नहीं रोका। बियर बिरयानी खाकर शरीर बढ़ाने से क्या फायदा? छी! बेइज्जती हो गई मेरी। तुम लोगों से नहीं होगा। निकम्मे हो तुम लोग, किसी भी काम के नहीं हो। एक सेकंड रुको, भाई बात करेंगे। शिवा, परेशान मत हो, गंगा से बात करो। गंगा कहाँ हो? मैं तो आपका ही काम कर रहा हूं भाई। अरे तू जा, तू भी जा। अरे छोड़, अरे नहीं, क्या कर रहा है? मारूंगा तुझे। रुक जा, रुक। अरे नहीं। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। आप मेरा नाम सांबा है। 25 सालों से इस हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम कर रहा हूँ मैडम। ओह। आइए मैडम। सांबा, यहाँ से हॉस्पिटल कितना यही दूर है है? अपना हॉस्पिटल। इडियट! ये क्या सांबा, सुबह सुबह रोड पर मारपीट? यहाँ यही सब होता है, इसी कारण यह हॉस्पिटल हमेशा बंद ही रहता है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरे रे रे रे, पहले कितना अच्छा हॉस्पिटल था ये। आइए मैडम, आइए। आइए आइए, यही है अपना हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है या भूत बंगला? इसकी देखभाल के लिए यहाँ कोई नहीं है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था ना मैडम। क्या कहा था? अगर हॉस्पिटल ऐसे बंद रहेगा तो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग बहुत ही भोले हैं मैडम। उन्हें पता ही रहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ तो मिलती नहीं है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। ठीक है, अब तक जो भी हुआ वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन अब से गरीब लोगों का इलाज होना चाहिए। ये हॉस्पिटल नया दिखना चाहिए। जब हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं तो हमें हमारा काम भी उतने ही लगन से करना चाहिए। सांबा, प्लीज तुम मेरी मदद करोगे ना? अरे बाप रे बाप, ऐसा मत कहिए मैडम, मैं इस हॉस्पिटल के लिए कुछ भी करूँगा। थैंक्स। पहले हमें इस हॉस्पिटल को साफ करना चिंता चाहिए। मत कीजिए मैडम, अपना काम करने में क्या बुराई है, अभी कर देता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यस! नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, ये क्या? ऊपर है भाई। हाँ गंगा। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वेल डन गंगा, वेल डन। बहुत अच्छा किया तुमने जो उन्हें सबक सिखाया, शाबाश। लेकिन भाई, क्या हुआ? वो भाग गया इसलिए तुम परेशान हो रहे हो? अरे वो कहाँ जाएगा गंगा। देखो, कसाई के पास आई बकरे की गर्दन और गंगा की आंखों में आने वाला दुश्मन कभी जिंदा नहीं बचता। देख भाई, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आज नहीं तो कल तू उसे मार देगा, मैं जानता हूँ। ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दे। अब ये पैसे पकड़ और मस्त एंजॉय कर। थैंक्स भाई, चलता हूँ। ठीक है। हाँ।
छोटे चिट्टी बाबू लक्ष्मी आ जाओ सब, आ जाओ। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ, सबको मिलेगा। सीनू, तुम्हें स्कूल जाने के लिए बैग चाहिए था ना? हाँ। ये लो। अच्छा है ना? लक्ष्मी, ये ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। सीता, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हे, ये शूज तेरे लिए। ओके भैया। और तुम ये ले लो, ये तुम ले लो। हाँ, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ओके भैया। बाय बाय बच्चों। बाय भैया। बहुत अच्छे भाई। दे दो अब तो दे दो, मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। तुझे क्या दे दूं? मेकअप की दुकान। एक दूंगा ना, झूम झूम के झुमरी तलिया गिर जाएगी। मारने का, डांटने का, कुछ भी करने का हक सिर्फ तुमको है मेरे राजा। क्या बकवास करी है? मैं तेरा घर वाला नहीं हूँ, तू मेरी बीवी नहीं है। तुम हाँ करो या ना करो, पति परमेश्वर हो मेरे, ये तो मैंने फैसला कर लिया है। तेरा फैसला गया है तेल लेने। मेरे जिगर में हौसला है, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं औरत से ही शादी करूंगा, तेरे जैसे मर्द से नहीं। ये क्या कह रहे हो जानू? मैं औरत नहीं लगती क्या? अरे साड़ी पहनने से औरत नहीं बन जाते, साड़ी में औरत के लक्षण दिखने चाहिए, उसे देखते रहने का मन करना चाहिए, ये खूबियाँ होनी चाहिए। क्या कहते हैं उसे? अगर मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ तो फिल्म की हीरोइन दिखूंगी ना? क्यों मेरे राजा? वो तुम्हारे सोचने से नहीं, सबको लगना चाहिए। चल अभी हवा आने दे। क्या बात है, क्या बात है। लोगों से मुझे क्या करना? देखो, कसाई के पास आई बकरे की गर्दन और गंगा की आंखों में आने वाला दुश्मन कभी जिंदा नहीं बचता। महेश, सर, राजू, राजू, ये तो राजू है। राजू। एसआई साहब, ये मेरा राजू है। अब तो आप लोग खुश हो ना? ये मेरा ही आदमी था। मेरा राइट हैंड था ये। रात को किसी मंदिर के जागरण पर जाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे इसने, और मुझे ही छोड़कर चला गया। ये देखिए इसकी क्या हालत कर दी। बहुत ही बेरहमी से मारा है इसे। अब मैं इसके बिना क्या करूंगा? मेरे सभी आदमियों में से ये सबसे भरोसेमंद आदमी था। आपको किसी पर शक है क्या? अगर है तो बोलिए। आप सब लोग सुनिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह नीच काम किसी और ने नहीं बल्कि एमएलए शिवराम ने किया है। मैं आप सबके सामने ये बात कसम खा के कहता हूं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अगर कहीं चूहा मरेगा तो उसकी जान लेने वाली बिल्ली ही तो होगी, और कौन मारेगा उसे? बोलिए। मेरे आदमियों को मारकर, मुझे डराकर अपने रास्ते से हटाना शिवराम का प्लान है। ऐसे नीच हरकत का मैं आप सभी लोगों के सामने विरोध करता हूं। सरकार से मेरी विनती है कि मुझे इस मामले में न्याय चाहिए, सच बाहर आना ही चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। भाई 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 भाई, क्या हो रे? उस शंकर को किसी ने बुरी तरह मार के फेंक दिया है भाई। ये सब कॉमन है भाई, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। आजकल तू दिखाई क्यों नहीं देता बे? क्या? कुछ नहीं भाई, एक छोटा सा धंधा खोला है। ये हॉस्पिटल कौन खोला रे? कोई नई डॉक्टर आई है भाई, हाँ। पेशेंट्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है। नहीं है ना?
पहले पहले ऐसा ही नाटक करेगी, बाद में उसका असली रूप सामने आ ही जाएगा। हाँ भाई। भाई 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 जिस नई डॉक्टर के बारे में बताया था ना वो यही है। हाँ? नमस्ते जी। बैठिए। अब कैसी हैं आप? बुखार थोड़ा कम हो गया है। कल हाँ। सुबह और शाम ये दवाइयाँ ले लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये क्या पैसे दे रही हो? जब तक मैं इस हॉस्पिटल में हूँ यहाँ कोई पैसे नहीं लेगा। ये आपका हॉस्पिटल है, आपकी दवाइयाँ हैं, आपका इलाज करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ये पैसे अपने पास रखिए। तुम कितनी अच्छी हो बेटी। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ है? पेड़ से गिर गया है सिस्टर। बैठिए। घबराने की कोई बात नहीं, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। ठीक है जी। वैसे इतने छोटे बच्चे को पेड़ पे चढ़ने क्यों दिया? हमारी जिंदगी के बारे में क्या बताऊं। नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। 4 पैसे आएंगे सोचा था डॉक्टर, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। देखिए बहन, उसकी उम्र पढ़ने की है। इस उम्र में काम करवाना जुर्म ही नहीं पाप भी है। गुजारा करने के लिए और कोई काम ढूंढ लो, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करना बहन। आज आपका बच्चा पढ़ेगा तो कल उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपके पास सब्जी की दुकान लगाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी। ले लीजिए। नहीं डॉक्टर। कोई बात नहीं, ले लीजिए। लीजिए ना। शाबाश डॉक्टर साहिबा। अब तक तो सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया मैंने। मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है डॉक्टर साहिबा। तुम इसका नाम लक्ष्मी है मैडम। पूरे गांव में सबकी चहेती है ये। यहीं बाजू में ही रहती है। ये कभी खाली नहीं बैठती, न हॉस्पिटल में आकर सबकी सेवा करते रहती है। बस चाचा जी, आप तो हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। सुबह सुबह सारे घर के काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूरा दिन खाली बैठी रहती हूँ। इसीलिए सबकी मदद करती हूँ। अगर आपको भी मेरी जरूरत हो तो जरूर बताइए, मुझे खुशी होगी। ठीक है। सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, मैं गांव में बताकर आती हूँ कि इतनी महान डॉक्टर साहिबा आई हैं। देखा मैडम, बहुत भोली है। पूरे गांव की मदद करने को तैयार रहती है। भाई आप बोलो तो इसका काम फिनिश कर देता हूँ यहीं पर। भाई भाई मुझे छोड़ दो भाई, माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भाई छोड़ दो ना भाई। भाई आपके पैर पड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए। मैं इनसे प्यार करती हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं भाई। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ए, देखा ना, उसने तुझसे प्यार किया, तूने उसे धोखा दिया। तुझ पर जरा सा क्या हाथ उठाया, ये बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। बता, तू इससे प्यार करता है या इससे खिलवाड़ कर रहा है? प्यार करता हूँ भाई। अच्छा, सच बोल, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप तू ही है या कोई दूसरा? मैं ही हूँ भाई। तो अब उस मंदिर में जाकर इसके गले में मंगलसूत्र डाल। ये गंगा एक ही बार बोलता है, दूसरी बार सुनने के लिए तू नहीं रहेगा। अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आने वाली हर लड़की मेरे बहन जैसी है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो याद रखना, कल से तू मेरे साथ रहेगा। तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना पैसे की ना काम की।
गुड मॉर्निंग सर। वेलकम नो सर। नो 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 नो, मुझे ऐसी फॉर्मेलिटी पसंद नहीं। ये माला किसी भगवान के मंदिर में या किसी महात्मा के गले में अच्छी लगती है। हेड साहब सर। सब इंस्पेक्टर आनंद हाय। रावत, राम स्वरूप ASI, नारायण, और ये है विक्रम सर। प्लीज आइए सर। चलिए। हाँ मिस्टर सागर सर। इस एरिया के आसपास के चोर, गैंगस्टर्स, चेन स्नैचर्स, प्रोस्टिट्यूट, इन सब की लिस्ट रेडी है सर। मुझे नहीं चाहिए सर कहा ना, वो- नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आम लोगों पर अत्याचार करने वाले गुनहगार चाहिए। सभ्य समाज को डराने वाले गुंडे मवाली चाहिए। धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले चाहिए। मिलावट का गोरख धंधा करने वाले, किसानों को उनके पैरों तले रौंदने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले रोड रोमियो, उनकी लिस्ट चाहिए। और वो भी अभी के अभी। यस सर। सर इसका नाम है महेश उर्फ देसी कट्टा। 4 मर्डर केस, 2 रेप केस और अभी अभी एक मर्डर अटेम्प्ट। 2 सालों में बहुत तरक्की की तूने। और यह है रामशंकर पहलवान सर। ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए। पैसों के लिए एक बच्ची को किडनैप करके सौदा मंजूर नहीं हुआ इसलिए उसे मार डाला, और सबूत नहीं इसलिए आजाद घूम रहा है। देख लूंगा तुझे। सुनो, तुम्हारे काले धंधे और क्राइम्स के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया ताकि तुम लोग अपना शैतानी का रास्ता छोड़ के साधु संत बनने के लिए नहीं, तुम्हारा जो भी काम है वो जारी रखो। चोरी चकारी, रेप, झगड़े, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम लोग मेरे हाथ लग गए तो नो कोर्ट, नो लॉयर, नो डेट, फैसला ऑन द स्पॉट। यही कहने के लिए मैंने बुलाया था। बात समझ में आई ना? वैसे भी और कितने दिन बियर बिरयानी के लिए दंगा फसाद करोगे? छोड़ दो ना, पूरी तरह छोड़ दो। शेखर, सब मिलाकर 17 कहा था ना, तो एक कहाँ है? वो सर, वो यहाँ नहीं आएगा सर। मतलब हमें ही जाना पड़ेगा? हाँ सर। उसका नाम? गंगा सर। गंगा। यहाँ गंगा कौन है? सर मुझे पता नहीं है सर। मतलब गंगा के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। जाने की तुम गंगा के बारे में नहीं बताओगे। मैं बताता हूँ। वैसे तुम हो कौन? तुमने जिसे मिस कर दिया था वो 17 नंबर मैं ही हूँ। ओह, तो तुम गंगा हो? हाँ, ये गंगा एक ही बार बोलता है, सुन लेना। दूसरी बार सुनने के लिए सामने वाला नहीं रहता, समझा? हाँ, डायलॉग अच्छा बोल लेते हो। डबिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके मिस्टर गंगा, सुना है तुम पुलिस स्टेशन नहीं आते? तुमसे मिलने के लिए पुलिस तुम्हारे पास आती है। अब पता चल गया ना? इतना घमंड है क्या? इतनी पावर है। बिजली को देखने की चाह रखो, लेकिन पकड़ने की हिम्मत मत करना। गर्जना को सुनने की चाह रखो, लेकिन रोकने की कोशिश मत करना। इस गंगा को देखना चाहा, देख लिया। अब तुम निकल लो। तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। कंप्लेंट है क्या? कोई वारंट है क्या तुम्हारे पास? दोनों नहीं है, लेकिन तुझे अरेस्ट करने की ठान के आया हूँ। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है इंस्पेक्टर। यू आर नॉट अ गवर्नमेंट, यू आर अ वेरी स्मॉल पार्ट इन द गवर्नमेंट। ओह, इंग्लिश भी आती है? इंग्लिश ही नहीं, कानून, न्याय, सेक्शन, क्लास सब कुछ पढ़ा है मैंने। गुड, तो तुम एजुकेटेड क्रिमिनल हो। मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन क्रिमिनल बिल्कुल नहीं। यहाँ खड़े एक भी इंसान से पूछ लो, सॉरी कहकर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मतलब सबूत मांग रहे हो? सबूत नहीं, अरेस्ट करने के लिए रीजन भी चाहिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, फिर कांस्टेबल का बेटा क्रिमिनल क्यों बन गया? तू अपने बाप का बेटा नहीं है?
ये एक रीजन काफी होगा तुझे अरेस्ट करने के लिए। हाँ। तो तुझे सबूत चाहिए था ना, मिल गया। देखा तुम लोगों ने, आज आप सबके सामने एक पुलिस ऑफिसर का इसने गिरेबान पकड़ा है। आप में से एक भी गवाही दे तो काफी है इसे जेल पहुंचाने के लिए। गवाही देने की हिम्मत है किसी में? क्या यहां कोई नहीं है? मैं हूं ना। सर, इसके कारण पेशेंट्स को भी बहुत तकलीफ हो रही है। ये रोज परेशान करता है। प्लीज अरेस्ट हिम इमीडिएटली। गुड डॉक्टर, आप ऐसे पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। श्योर सर। कम ऑन गाइस, लेकर चलो इसे। एक पुलिस अधिकारी का गिरेबान पकड़ने के अलावा अस्पताल के पास न्यूसेंस क्रिएट करके लोगों को डराने के जुर्म में आरोपी गंगाराम उर्फ गंगा को ये अदालत 6 महीने की कड़ी सजा और 2000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश देती है। सुनो, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। कानून में सेक्शन बदलोगे या लॉ में लॉजिक ढूंढोगे? 1 घंटे में गंगा मेरे सामने होना चाहिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने और गवाह होने की वजह से बेल मुश्किल है सर। अगर आसान होता तो तुम्हें बुलाने की जरूरत क्या थी? सच में सर, कानून का विरोध हम नहीं कर सकते। अभी के अभी बेल मिलना बहुत मुश्किल है सर। इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ये बेकार की बातें मैं नहीं सुनूंगा। गंगा को बाहर कैसे लाना है पहले ये सोचो, समझ गए ना? ओके सर। सांबा, आपको क्या हुआ है? मेरे पीछे इस तरह क्यों घूम रहे हो? कोई बात करनी है क्या? आपको एक बात बोलनी थी मैडम, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अच्छा, क्या बात है बताओ। गंगा के खिलाफ गवाही देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम। क्यों? वो भगवान है क्या? वो शैतान भी तो नहीं है ना मैडम? अगर नहीं है तो उसने ये हॉस्पिटल क्यों बंद करवाया? आप ही ने मुझसे ये बात कही थी ना? हॉस्पिटल उसी ने बंद करवाया, ये मैंने कहा था मैडम, लेकिन उसका कारण सिर्फ वो नहीं है। एक बार थोड़ा बर्दाश्त करो, हॉस्पिटल पहुंच गए हम। हे भगवान, शांत हो जाओ, ये शांत क्या हो हो जाओ। गया मेरी बेटी को? कोई तो बचाओ उसे, कोई तो बचाओ। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ बस पहुंच तुम्हारे गए। पास। नहीं, बचाओ बचाओ, प्लीज दया करो, बचाओ मेरी क्या कर रही है? मैं छोड़। आपके पाँव पड़ती हूँ। क्या है? डॉक्टर साहिबा, मदद करो हमारी, मेरी बेटी को बचा लो डॉक्टर साहिबा। अब आप ही हमारे लिए पैसा लाइए क्या? भगवान पैसा? का रूप हो। उसके बिना कुछ नहीं होगा। दया करो हम पे, दया करो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पति शराबी है। मैंने धूप में काम करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा पैसा किया है। लेके आ पहले, पैसा। अब वो तकलीफ में है, अब दया करो। पैसा लेके आ, बोली दया ना। करो। जिसके पास पैसा वो नहीं है दर्द के उसको मारे बच्चे किस तड़प लिए रहा चाहिए? आप एक बार देखो तो सही, इसकी क्या हालत है? ये कैसे जिएगी? तेरे गले में कुछ चमक रहा है, वो क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये मंगलसूत्र दे सकती हूँ। ये क्या कर रही है? और चल मेरी हटा, बेटी मेरे को को नहीं बचा चाहिए। लीजिए। इसे गिरवी रख के पैसे लेके आ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। चलो, ढाई सौ। ठीक है, जा। मैं पैसे लेकर आती हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, इसे बेचकर पैसे लेकर आते हैं। चलो चलो बेटी, देखो देखो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटी बेटी, कुछ तो बोलो। बेटी, मैं पैसे लेकर आई हूँ, कुछ तो बोलो। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़कर चली गई बेटी। हमें बूढ़ी माँ क्या चुप करो, करेगी? ये रोना धोना बंद करो। इसकी लाश को ले जाओ यहाँ से। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ गया, आग बबूला हो गया।
ए डॉक्टर, 1 लाख रुपए ले, ये एडवांस है। उसकी जान मुझे अभी के अभी वापस चाहिए। वापस ला सकती हो? 1 करोड़ रुपए दूंगा। गई जान को वापस लाऊं? मैं कोई भगवान हूँ क्या? ये तो मुझे पता है कि तू भगवान नहीं है, तू तो राक्षस है। इसके लिए तुझे सजा मिलेगी। आज के बाद तू ये सफेद कोट नहीं पहनेगी। ये अस्पताल बिल्कुल नहीं खुलेगा। बहना, जो चली गई वो वापस तो नहीं आ सकती। तू रोना मत। बेटी के अंतिम संस्कार के लिए ये कुछ पैसे। इसीलिए उसने यह हॉस्पिटल बंद करवा दिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कल जो आपने रोड पर देखा था वो भी सच नहीं है। उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे माँ बना दिया। इसने तो उसको धमकाकर उन दोनों की शादी करवा दी थी। अब इसमें उसकी क्या गलती है मैडम? नमस्ते भाई। नमस्ते। बाय बाय। ठीक है भाई। वेलकम गंगा, वेलकम वेलकम। ठीक हो ना? नहीं भाई, मुझे 3 दिन जेल में बंद करने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू टेंशन मत ले यार, थोड़ा रुक जा। अंदर क्या खाया पिया होगा तूने? चल, तेरी छूटने की खुशी में पार्टी अरेंज की है। चल चल ना। अरे भाई अभी क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? अपने आप को महारानी समझती हो क्या? या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समझती हो? जिसे बुलाना है बुला लो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं गंगा हूँ गंगा, और गंगा किसी को छोड़ता नहीं। चिल्ला चिल्ला चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला चिल्ला। बोलो माँ, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्या अन्याय के खिलाफ लड़ना इतनी बड़ी गलती है क्या? मेरा दुख आपको कैसे समझ आएगा माँ? अगर आप सच में देवी हो तो मुझे न्याय दिलाइए माँ। डॉक्टर साहिबा, जो हुआ सो हुआ। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। लोगों को पता चलेगा तो बदनामी आप ही की होगी। मैं आप जितनी समझदार तो नहीं हूँ। इस बात को यहीं खत्म कीजिए। भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। ऐसा क्यों? मतलब वो जो भी करे हम चुप रहेंगे? उसके अत्याचार को मैं सहन नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी। कोई फायदा नहीं। अगर आप पुलिस के पास जाएंगी भी तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस वाले उसे पकड़कर छोड़ देंगे, क्योंकि उसे पुलिस भी डरती है। उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलेगी। लक्ष्मी, मुझे डराओ मत। नहीं डॉक्टर साहिबा, अगर आप उसके बारे में सोचती रहेंगी तो गरीब मरीजों का इलाज कौन करेगा? मेरी बात मानिए, आप तैयार हो जाइए। पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। चलिए आइए आइए। तुम इंसान नहीं जानवर हो। एक भोली भाली औरत पर इतना अत्याचार किया। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? उस लड़की ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या रे, तुझे क्या पता है जो इतना चिल्ला रही है? मुझे देखकर लोग डरते हैं, डर डर के कांपते हैं। ऐसा होते हुए उसने मेरे खिलाफ गवाही दी। ये गंगा एक ही बार बोलता है, दूसरी बार सुनने के लिए सामने वाला नहीं रहता। चल जा, निकल जा, मेरा टाइम मत खराब कर। छी, ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? औरत पर अत्याचार करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बर्बाद हो जाओगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अच्छी बात है, तेरी गालियाँ मेरे लिए आशीर्वाद है। चल निकल चल। अच्छी तरह मालिश कर। आराम मिलना चाहिए मुझे। भाई बहुत सारे टेंशन है, पूरा शरीर टूट रहा है। हाँ भाई। सबके तो एक दुश्मन होते हैं, मेरे तो दो दुश्मन हैं। एक तो है वो शिवा और दूसरा है गंगा। मैंने सोचा कि वो जेल चला गया, फुर्सत मिली, लेकिन वो कमीना फिर से आ गया। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
अगर इसी तरह से चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे ठीक से दबाना। वैसे कल की फिल्म बहुत अच्छी थी ना? ए, इधर आ। 3 साल से पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा हूं, फिर भी तूने मुझे भाव नहीं दिया। हा? इतनी सी भी दया नहीं आ रही है? इतना घमंड है तुझे अपनी सुंदरता पे, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। सर, आई एम वेरी सॉरी टू से सर, क्या हुआ? यहाँ लता सरिता नाम की 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर एसिड अटैक हुआ है सर। अच्छा नहीं हुआ सर, एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। एसिड फेंकने वालों का नाम बताया? जी सर, भूतपूर्व एमएलए धनंजय के चमचे हैं सर। स्टॉप, यही रुको। सर, उस लड़की की मौत हो गई, क्या ये सच बात है? सर, देश के इतिहास में आज का ब्लैक डे है। पुलिस के असमर्थ होने के कारण ये सब हुआ है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। इस पर आपका कोई कमेंट? क्या राजनीतिक दबाव के कारण आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि इतना बड़ा दुस्साहस करने वालों को ही पुलिस बचा रही है। आप क्या कहते हैं सर? इसमें पुलिस क्या कर रही है बताइए ना सर। पुलिस अब आगे क्या करने वाली है बताइए ना सर, लोग जानना चाहते हैं। प्लीज प्लीज, और कुछ मत पूछिए प्लीज। ये क्या सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं? कुछ देर के लिए आप सब शांत हो जाएंगे? जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत खेद है। सर, थोड़ा साइड में आएंगे? क्या बात है? सर, एक बार आइए, बताता हूँ। सर, ये सब देखकर मेरा खून खौल रहा है। हम पुलिस वालों से सवाल कर रहे हैं, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कहना क्या चाहते हो? मार देता हूं सर। नरसिम्हा, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर ये आपकी बेटी के साथ होता तो आप तब भी ऐसे ही चुप रहते सर? प्लीज सर, हाँ कह दीजिए। मतलब? एसिड फेंकने वालों को खत्म कर देता हूँ सर। अगर कुछ हो गया तो? उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। अगर तुम्हारा यही फैसला है ओके, तो मार दो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। चलो उतरो, आ जाओ। तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे धनंजय सर के कहने पर ही तुम्हें छोड़ रहे हैं। हे, अभी तक समझ में नहीं आया? तुम लोग डर क्यों रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। अरे अगर साहब आ गए तो गोली से उड़ा देंगे तुम्हें। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? चलो भागो, अरे भागो भागो, और तेज भागो भागो भागो। सॉरी सर, प्लीज सर, सॉरी सर, छोड़ दो सर, प्लीज। लड़कियों की जिंदगी खेल लगती है तुम्हें? आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर, सब प्लान के मुताबिक हुआ। उस धनंजय को अभी इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। सर। हेलो इंस्पेक्टर, काम हो गया क्या? हो गया सर। मतलब मेरे लड़कों को छोड़ दिया ना? नहीं सर, तत्काल टिकट निकाल के ऊपर भेज दिया सर। सर, आपके लिए कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। यस सर। सर, कांग्रेचुलेशन सर। क्या है ये सब?
आप जैसे महान ऑफिसर के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। मैंने कौन सा महान काम किया? ऐसा मत कहिए सर, पैसों के लिए काम करने वाले बहुत से ऑफिसर देखे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए काम करने वाला ऑफिसर पहली बार देखा है। इतना अच्छा काम करने के लिए सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश आपका सम्मान करता है। ओह, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बात सोची थी, वो लड़की अगर मेरे जैसे ऑफिसर की बेटी होती तो। हम जनता से अलग नहीं हैं, हम भी जनता में से एक हैं, इसलिए ऐसा फैसला लिया। यू आर ग्रेट सर। हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए आप ही रोल मॉडल हैं सर। देखो, पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। तुम्हारा गर्म खून है, किसी के भड़काने से भड़क जाने पर, किसी के भी साथ होकर गलत काम करने पर तुम्हारा भविष्य खराब होता है। देश को आगे तुम लोगों को ही लेकर जाना है। तुम्हारा भविष्य देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जिम्मेदारी से काम किया तो तुम्हारे लिए मैं दोस्त हूँ, नहीं तो समझ गए ना। अपना काम तुम लगन से पूरा करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। ओके सर। दीदी, ये क्या? आप अब भी उसके बारे में सोच रही हैं? क्या उसे सजा नहीं मिलेगी लक्ष्मी? सजा देने वाला भी ऊपर वाला है और रक्षा करने वाला भी ऊपर वाला है। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, जरा सब्र करो। अब बहुत हुआ, अब चलो भी बाहर घूम के आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कहाँ चले लक्ष्मी? पड़ोस के गांव में मेला लगा है, बहुत बढ़िया है, चलिए ना, बड़ा मुझे मजा अच्छा नहीं आएगा। लग रहा है। चलिए ना, आइए ना। नहीं, आइए भी। मुझे नहीं आना। आइए। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? सब खत्म हो गया भैया, सब खत्म हो गया। उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। कौन है वो, बता, बोल। उसका नाम बता, उसका सिर कट कर तेरे पैरों में रख दूंगा। नहीं भैया, मुझे उसकी जान नहीं चाहिए, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप चाहिए। सपना। हाँ भैया, अगर कुछ करना ही है तो उसके घर वालों से बात करके हमारी शादी करवाइए। अपना रिश्ता ठुकराने की किसमें हिम्मत है? एक्स एमएलए धनंजय का भाई। ये देखो, एक उधर मुंह फेर के बैठा है, दूसरा इधर। ऐसे में बात क्या होगी? एक आग है तो दूसरा नमक, दोनों के मिलने में क्या गलत है? खाना पकाने के लिए आग जरूरी, दाल में डालने के लिए नमक जरूरी। अगर आप दोनों लोग मिल जाएं तो देश का तो क्या है शास्त्री जी, मैंने पहले ही कहा था कि इससे मेरी बनती नहीं है, लेकिन आपका लिहाज करके मैं यहाँ कंप्रोमाइज के लिए आया, और अब देखो वो बात भी नहीं कर रहा। पावर में है ना, इसीलिए इतना घमंड है इसे। अपनी दुश्मनियों तो तुम मुझसे बदला ले, लेकिन मेरी मासूम बहन ने क्या किया है? तेरे भाई ने मेरी बहन को धोखा क्यों दिया? लो सुनो, एक और नई बात। ऐसा मैंने कब कहा? मैं बुरा इंसान हूं, लेकिन इतना भी नीच नहीं हूं। मैं राजनीति के लिए एक लड़की का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन और मेरा भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें प्यार हो गया। उन दोनों ने जल्दबाजी की तो उसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो। ओके, जो हुआ सो हुआ। इस प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। तुम अगर एक शर्त मान लो तो 1 रुपए के दहेज के बिना तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई से करवाऊंगा।
बोलो क्या है? ये क्या शास्त्री जी, इतनी देर से मैं ही बातें किए जा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही बोलूंगा, आप भी तो कुछ बोलिए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, यही रूल है, रूल फॉर ऑल। अगर धनंजय का दायां हाथ चाहिए तो अपना बायां हाथ आगे बढ़ाना होगा, इससे ही उस गंगा का कनेक्शन कट और इनके साथ फ्रेंडशिप बेस्ट। हेलो गंगा, मैं कांस्टेबल राज बोल रहा हूँ। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे डिपार्टमेंट वाले ढूंढ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो भाई। हाँ गंगा। उस पुलिस वाले ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, अगर सामना करूंगा तो गोली मार देगा। आप क्या कहते हो? अरे तू टेंशन मत ले, अभी मेरे घर पे आ जा, यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं होगा। समझ गया ना? हाँ ठीक है भाई। वेलकम भाई, वेलकम। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है ना? हाय। सॉरी गंगा, करना पड़ता है। करना पड़ा क्योंकि जरूरी था। हाय गंगा, कैसे हो? इसे ही कहते हैं राजनीति। चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। कभी नहीं सोचा था कि सांप और नेवले इस तरह मिल जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है भाई, तुम्हारे कहने पर उस गंगा को अंदर करवा दिया। अब मेरी बहन की शादी का कुछ कीजिए। मैं भी यही सोच रहा था, सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, पूरे स्टेट में पता लगे, इतनी धूमधाम से शादी होगी। इसी वक्त पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाओ। एकदम बढ़िया। सुनो एसआई। हाँ बोलिए। तुम क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो गंगा जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या बात है, गले लग जाओ। ये गोलियां ले लीजिए, आप 2 दिन में ठीक ठीक है हो डॉक्टर। जाओगे। अच्छा, नमस्ते। मेरा
मेरा बच्चा एक गुंडे का बेटा बनकर इस दुनिया में नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती कि लोग उसे नाजायज कहें। यही फैसला ठीक है। डॉक्टर दीदी, डॉक्टर दीदी, मैडम मैडम ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए छोड़ो, छोड़िए, पीछे छोड़ो छोड़िए। मुझे। ये क्या कर रही है मैडम? आप तो लोगों की जान बचाती है, खुद ही जान दे देंगी तो कैसे चलेगा? असल में हुआ क्या है मैडम? मैडम कुछ तो बताइए मैडम। देखिए मैडम, मैं आपको समझा सकूं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन उम्र में बड़ा हूं। आपके पेट में पल रहे बच्चे को मारने का हक किसने दिया आपको? आप जो सोच रही हैं वो सच नहीं है। मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की। गंगा कोई रावड़ी या गुंडा नहीं है, इन सब से तो उसका कुछ लेना देना भी नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं गंगा बिल्कुल वैसा नहीं है। हाँ दीदी, ये बस लोगों को दिखाने के लिए एक नकाब है। मैडम, गंगा एक समय हंसता खेलता हुआ इंसान था, दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता था। आप भगवान है बेटा। मैं भगवान नहीं हूँ काका, एक आम इंसान हूँ। एक इंसान की तरह, एक डॉक्टर की तरह मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ। ये दवाइयाँ बड़ी महंगी है, इन्हें बाहर से खरीद लेना। रहने दो बेटा, मैं कहाँ से खरीदूंगा? ऐसे तो इलाज नहीं होगा चाचा, दवाइयाँ तो खानी पड़ेगी। सर जैसा कहे वैसा करो। ये लो। धन्यवाद बेटा। नमस्ते। हेलो। हेलो कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ। अंकल आप पिछले महीने का किराया दे दिया था, इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम खत्म होते ही मैं आपको भिजवा दूंगा। सॉरी। देखो कृष्णा, पेशेंट से तो एक पैसा भी नहीं लेते हो और प्रैक्टिस भी प्राइवेट करते हो, ऊपर से बड़े शहर में रहते हो, कैसे गुजारा होगा? मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अंकल, मैं आपसे पर्सनली मिलकर किराया दे दूंगा। अपना ध्यान रखो और रोज थोड़ी कसरत करो। ए कृष्णा। अरे गंगा, अरे कहाँ हो तुम आजकल? अरे तुमने कुछ बताया नहीं और सीधे चले आए। चलो तुम्हें एक बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ, आओ। और क्या खबर है? सब कुछ ठीक ठाक है ना गंगा? सब ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, गांव के लोगों को वादा करके आया हूँ, अब मुझे सिर्फ तू ही बचा सकता है, नहीं तो गांव में सबकी बलि चढ़ जाएगी यार। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता यार। यार कृष्णा, मुझे तुझसे ही उम्मीद है। यहाँ शहरों में डॉक्टर और अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, पर मुझे तेरी जरूरत है। वहाँ गांव में हाल बहुत बुरा है, वहाँ मरीजों का इलाज करने के लिए एक भगवान की जरूरत है। तुझे जो चाहिए वो सब दूंगा मैं। देख गंगा, तेरी बात मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो तू जानता ही है ना। बचपन से बहुत मेहनत से पढ़ाई करके डॉक्टर बना हूँ। गांव के लोगों की सेवा करके मैं बहुत खुश था, लेकिन यहाँ शहर में बहुत गरीब बस्ती है। आज भी वो एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए उन लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरी बात को प्लीज समझो गंगा। मैं जानता हूँ गांव के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी हो मैं देख लूंगा, तू बस मेरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर, मेरे लिए उतना ही काफी है। मेरी प्रॉब्लम का नाम संध्या है। ये उन दिनों की बात है जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। हेलो डॉक्टर। हेलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी एडवाइस देंगे क्या? प्रॉब्लम क्या है? भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, प्यास नहीं लगती, अजीब सपने आते हैं, पूरा शरीर ही टूटता है, अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहता। हाँ मैं समझ गया, इसका एक ही इलाज है। वैसे बीमारी क्या है डॉक्टर? इसका नाम है जवानी। शादी की उम्र हो गई है, शादी हो जाए तो बीमारी भाग जाए।
सच में मैं तैयार हूँ। तो ये मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि मेरी शादी तुम्ही से होगी ना। देखो संध्या, तुम अच्छी लड़की हो, कल एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी। मुझसे मजाक कर रही हो? मेरी परेशानी मजाक लगती है? 3 सालों से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ, कुछ बात ही नहीं करते। अगर किसी और पर ट्राई किया होता तो अब तक मेरे हाथ में 2-2 बच्चे होते। ओए माँ, लड़कियों के ऐसी बातें करती हो? मेरे फ्रेंड्स तो इससे भी बहुत कुछ बातें करते हैं। अगर एक बार सुन लोगे तो हिमालय में तप करने बैठ जाओगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? आज जवाब देना ही होगा। मुझे और मेरे बॉडी को प्यार सूट नहीं करता। मैं चलता हूँ। क्या कहता है तेरा बॉयफ्रेंड? क्या कहेगा, वो तो मुझे समझ ही नहीं पा रहा। फिर भी उसके पीछे ऐसे पड़ी है जैसे दुनिया में और कोई लड़का ही नहीं है। उसमें कुछ तो खास बात है यार। हाँ हाँ, इतना भारी भरगम शरीर है। अरे खाते पीते घर का हट्टा कट्टा लड़का चाहिए इसे। हेलो डॉक्टर। आ गया दिमाग खाने। एक बात कहनी थी आपसे। मेरा दिल धक 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 करने के बजाय इलू 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 ऐसे बोल रहा है। इसका कोई इलाज है क्या? तुम भी स्टूडेंट हो ना, डॉक्टरी पढ़ रहे हो और इतना भी नहीं जानते? मेरे भाई के फोर्स करने पर इस कोर्स को कर रहा हूँ। यू नो, मैं पढ़ाई करने नहीं, पढ़ाई खरीदने आया हूँ। सर्टिफिकेट्स तो मिल ही जाएंगे मुझे। मुझे करियर नहीं, फिगर चाहिए। शट अप मिस्टर फनी। पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, अगर ऐसी पागलों जैसी बात दोबारा की ना तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। वही, मुझे भी वही चाहिए। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। मारो मारो मारो, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तब मुझे मजा आएगा। जो लड़कियां आसानी से हाथ नहीं आती उनके साथ तो मुझे बहुत मजा आता है। रियली इंटरेस्टिंग। ये सब बकवास मेरे सामने मत कर। चुपचाप रास्ते से हट जा, वरना तुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। इतना घमंड किस बात का है तुझ में रे? पहली बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, और दूसरी बात मैं तुम जैसे पर अपनी महंगी सैंडल वेस्ट नहीं कर सकती। इडियट। भाई, वो लड़की कभी नहीं मानेगी। क्यों रे? वो इसलिए क्योंकि वो मोटा है ना। वो कृष्णा, ये उससे प्यार करती है। उसे तो मैं देख लूंगा। क्यों रे? कृष्णा तो ही है क्या? हाँ हाँ, मैं ही कृष्णा हूँ। क्या तुम मुझे जानते नहीं क्या? तेरे बारे में मैं क्यों जानूं? तू सीएम है या पीएम है? इस कॉलेज में ऐसी पर्सनैलिटी वाला मैं अकेला हूँ। पर्सनैलिटी में फर्स्ट हूँ, पढ़ाई में भी बेस्ट हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। पहले मेरी बात सुन। तो संध्या से प्यार करता है क्या? नहीं तो। और संध्या? वो प्यार करती है। वो प्यार करे लेकिन तू प्यार नहीं करेगा। तो ये बताने वाला तू कौन है? उसका होने वाला पति। ऐसा तुम सोचते हो या वो सोचती है? मैंने सोचा है तो वो भी सोचेगी। तो उसे बताओ। मुझे पता है, अगर तो स्विच है तो वो लाइट है। यहाँ स्विच चालू करो तो वहाँ रोशनी होगी। इसीलिए तू मेरे प्यार के बारे में उसे समझाएगा और तू बीच से हट जाएगा, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा मैं। धमकी दे रहे हो? ऑर्डर। अभी तक मैंने संध्या के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। दिखने में सुंदर है, लेकिन एक बात बता दूं, हमारा मिलना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अगर यही काम मैं करूं तो तू कहीं का नहीं रहेगा। कृष्णा, तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम है क्या? क्या है, बोलो। लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर तुम हाँ कहोगे तो इस दुनिया में रहूंगी, वरना अपनी जान दे दूंगी। संध्या, पागलों वाली बात मत करो।
हाँ पागल हूँ, तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ, इसलिए तुम मुझे पागलों की तरह पीछे घुमा रहे हो ना। संध्या प्लीज मेरी बदनामी मत करो। मैंने कभी किसी को भी उस नजर से ना देखा है ना बात की है। मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, इसलिए इस जन्म में प्यार शादी से दूर रहना चाहता हूँ। मतलब तुम भी मुझे चाहते हो? पर मेरे चाहने से क्या होता है, मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। वो क्या है? मैं गरीब हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। गरीबी, भूख, प्यास ये सब हमारी जायदाद है। मैंने इन सबको बहुत करीब से देखा है। हमारे गांव में सही इलाज नहीं होने के कारण लोगों को अपनी आंखों के सामने मैंने दम तोड़ते हुए देखा है। उनकी सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। इतनी पढ़ाई करके तुम एक गांव में नौकरी करने वाले हो? नौकरी नहीं, मुफ्त में ही सेवा करूंगा। मेरे सिद्धांत और मेरी राह अलग है। मेरा रास्ता कांटों से भरा है, मैं उस रास्ते पर खुशी से चल सकता हूँ। मेरे लिए तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। चलता हूँ संध्या। बेटा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? डैडी, हमारी प्रॉपर्टी कितनी होगी? लगभग 50 करोड़, 50 करोड़। उसमें मेरा हिस्सा कितना है? सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा। मेरी एक लौती बेटी हो तुम। तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा? डैडी, 50 करोड़ में इंसान खरीद सकते हैं? अरे पगली, 100 रुपए में खून करने वाले लोगों के बीच रहते हैं हम। 50 करोड़ बहुत ज्यादा है। वैसे खरीदना किसे है, चेक चाहिए या कैश? डैडी, मेरे मेडिकल कॉलेज में मैंने किसी को पसंद किया है। वो शेप में हाथी जैसा है पर क्वालिटी में हीरो है। पढ़ाई में स्कॉलर है पर प्यार में डफर है। संस्कारों में श्री राम है, दान करने में कर्ण, सेवा करने में मदर टेरेसा है, सच बोलने में हरिश्चंद्र। पता नहीं डैडी, पर मुझे वो बहुत पसंद है। पागल कर दिया है उसने। हर बार किसी तरह बच जाता है, बात ही नहीं करता, मन की बात भी नहीं बताता। एक लड़की के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है डैडी? आप मेरे दोस्त हो इसीलिए बता रही हूँ। आई एम इन अ वेरी पिटी पोजीशन डैड। उसका नाम? कृष्णा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ कृष्णा, बैठो। अंकल, मैं आपका किराया लेके आया था, ये लीजिए। ये पैसे अपने पास ही रखो बेटा। किराया देने में देर हो गई इसलिए गुस्सा आ रहा है? नहीं कृष्णा, तुम्हें देखने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया। एक इंसान के नाते, इंसानियत के नाते अपने बारे में छोड़कर लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो। सुनो बेटा, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। बड़े बड़े नेता मेरे पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मैं हमेशा जनता की भलाई के बारे में सोचता हूँ, उनके दुख दूर करना चाहता हूँ। इसीलिए वो अस्पताल की बिल्डिंग मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। आज से वो अस्पताल तुम्हारा ही है, तुम्हारा और गरीब जनता का। सच? मैं भी इंसान ही हूँ कृष्णा। गरीब घर में जन्म लिया, भूख की तड़प मैंने अपनी आंखों से देखी है। आज भले ही मैं नेता बन गया हूँ, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू अंकल। विश यू गुड लक। मेरा नाम शिव कृष्णा है, सब कृष्णा कहते हैं। इसका मतलब तुम किशन कन्हैया हो? नाम से कृष्णा हूँ, गुण से राम हूँ, लक्ष्य में मैं एकलव्य हूँ। वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया, कुछ बताएंगे? ये मेरे डैड हैं। ओहो, मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है। राजा राम कंपनी के बारे में मैंने बहुत सुना है। आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इनकम टैक्स भर दीजिए। गुड जोक। मेरा मजाक उड़ाने वाले या मेरे परिवार का मजाक उड़ाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी सर, आपके कॉल करने पर मैं यहाँ 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ। आपने प्रॉपर्टी की बात की इसलिए मुझे गुस्सा आ गया।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपकी बेटी है सर। मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था, आपकी बेटी ने प्यार की बातें करके परेशान कर दिया। वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मना करना भी मेरा हक है। मेरी बेटी के पास सुंदरता, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। ना कहने के लिए उसमें क्या कमी है? तुम्हारी शादी होने के बाद तुम दोनों को फॉरेन भेजकर बड़ा सर्जन बनाऊंगा, करोड़ों खर्च करके हॉस्पिटल बनाऊंगा, अच्छे से लाइफ सेट कर सकते हो। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या आपके माता पिता जिंदा है सर? नहीं, उनका देहांत हो गया। मेरी पत्नी भी नहीं रही। कैसे सर? बीमारी के कारण। आपके पास बहुत सारे पैसे थे ना, तो क्यों नहीं बचा पाए? उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। सर, पैसों से ना जान बचाई जा सकती है और ना ही वापस आ सकती है। मुझे जान की कीमत पता है सर, इसलिए गांव के लोगों का इलाज करके उनकी जान बचा रहा हूं। अगर आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी है तो उसे उसकी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़नी होगी। मेरी तरह गांव में लोगों की मुफ्त में सेवा करनी होगी। वो आपसे नहीं होगा, हम दोनों का वक्त बर्बाद होगा। चलता हूं सर। ए संध्या, रुकना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हो, महीने की 50,000 सैलरी है। इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रही हो तुम? नहीं यार, इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। सच? कहाँ? कृष्णा का साथ देकर उसका सपना साकार करने की। हाँ यार, अगर मुझे कृष्णा के करीब आना है तो मुझे पैसों से दूर होना पड़ेगा। मैं भी बिल्कुल उसी की तरह गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगी। सिर्फ ऐसा करने पर ही वो मुझे स्वीकार करेगा। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। कल से उसके साथ गांव जाकर गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बात अगर तेरा हीरो सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। कृष्णा, आप तो मेरे प्यार पर विश्वास करते हो ना? मुझे अपना जीवन साथी बनाओगे? सर, सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो। सर, कौन हो तुम? आपके चाहने वालों में से एक मैं भी हूँ सर। तुम्हें कुछ चंदा चाहिए क्या? नहीं, आपकी बेटी। क्या आप बकवास कर रहे हो? मेरा नाम है फनी, कैरेक्टर में मनी, भूतपूर्व एमएलए धनंजय का भाई हूँ मैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? प्रॉपर्टी में, स्टेटस में, सब में तुमसे ऊपर ही हूँ, बिल्कुल कम नहीं। लेकिन तुम्हारी बेटी मुझे एक भिखारी से भी बदतर समझती है, इसीलिए सीधा यहाँ आया हूँ। अगर आप हाँ कहेंगे तो आपकी बेटी से शादी करूंगा। ऑफ कोर्स, नहीं कहेंगे तो भी करूंगा। देखो बेटा, सुबह में चांद को नहीं देख सकते, रात में सूरज को नहीं देख सकते। ऐसे ही मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी बेटी कृष्णा से प्यार करती है। दरअसल उसका मन बदलना मेरे ही नहीं, ऊपर वाले के भी बस की बात नहीं है। अब तुम जा सकते हो। ये आपका आखिरी फैसला है? मैंने एक बार जो फैसला कर लिया तो कर लिया। अगर आसमान में तुम एक तारा हो तो वो एक चंद्रमा है, अगर तुम जीरो हो तो वो हीरो है, अगर तुम क्रूक बॉन्ड हो तो वो जेम्स बॉन्ड है। अब तुम जा सकते हो। यार, ऐसे मैटर मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूंगा। ये गंगा दोस्ती के लिए जान दे सकता है। अगर दोस्त के साथ अन्याय हुआ तो दुश्मन की जान भी ले सकता है। तेरी शादी मैं करवाऊंगा। मैं हूं ना तेरे भाई जैसा। इस तरह के चाहे कितने भी लोग आ जाए, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तू फिक्र मत करना, मैं हूं ना। यार, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे और क्या चाहिए? देख, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर जाकर लंच करते हैं, क्या बोलता है दोस्त? आइडिया अच्छा है ना? चल ठीक है, चल। अरे उस पर और उसके बाप पर क्या जादू किया है तूने? तुझे हीरो और मुझे जीरो समझता है। जीरो, जीरो हूं उसकी नजर में। है, मुझसे ही गलती हुई कि मैंने उसे हल्के में लिया, मगर अब नहीं। हाँ, मगर अब नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। चल बोल, टॉस करें या लॉटरी निकालें? हाय भैया। मेरे भाई की वजह से बच गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे।
फैसला होकर रहेगा, कौन हीरो कौन जीरो। हाँ। सागर, सागर, क्या हुआ सागर, कोई काम था क्या? बड़े भाई ने काम के सिलसिले में मुझे शहर भेजा था, साथ में आपके कॉलेज जाकर आपकी पढ़ाई के बारे में जानने के लिए भी कहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। वो देखो अपने सीनियर से पूछकर डाउट क्लियर कर रहा था। ओह, वैसे और एक बात बताऊं, भैया को डर लग रहा है कि कहीं आप कॉलेज में उनका नाम खराब न कर दो। बड़े भैया तो हमेशा डरते ही रहते हैं। चलो रूम पर ठीक है चलते हैं। भैया, चल। वो कौन था रे? वही है जिसने मुझे धमकी दी थी। हमारा भूतपूर्व एमएलए धनंजय का भाई उसके साथ क्यों है? उसका भाई आया था इसलिए वो चला गया। मुझे लगता है वो दोनों सगे भाई थे। मतलब मैं भूतपूर्व एमएलए के परिवार के साथ दुश्मनी मोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है? तुम दोनों की शादी आज ही होनी चाहिए। आज ही? क्यों रे, कोई प्रॉब्लम है तुझे? अगर हम लेट हो गए तो हमेशा के लिए हमें लेटा देगा, अगर शादी हो गई तो चुपचाप बैठेगा। इकलौती बेटी है ना उनकी, इसके पापा इसकी शादी धूमधाम से करना चाहेंगे ना। अरे शादी चुपचाप करेंगे रे, रिसेप्शन धूमधाम से करेंगे। परेशान क्यों हो रहा है? क्या बोलना इसको बहन? ठीक है भैया, इस बारे में अभी डैड से बात करती हूँ। हेलो। हेलो डैड, आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है बेटा? अगर आप परमिशन दे तो आज ही मैं और कृष्णा शादी कर लेंगे। मैंने तो कब का ग्रीन सिग्नल दे दिया, आगे बढ़ो। तो आप अभी शिव जी के मंदिर आ जाइए डैड। ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। डैड मान गए। वाह क्या बात है। तुम लोग शिव जी के मंदिर में आ जाना, मैं पहले वहाँ जाके सारी तैयारी कर लेता हूँ। तुम दोनों जल्दी रेडी हो जाओ। तेरी बेटी कहाँ है? शादी के मंडप में। उस कृष्णा के साथ ही ना? हाँ। तो बाप है या एजेंट है कोई? तेरे जैसे लोफर से बचाने के लिए मेरी बेटी की शादी कृष्णा से करवा रहा हूँ। सॉरी अंकल, आप शादी में नहीं शमशान जाएंगे। मर। कृष्णा, आ रहा हूं मैं। होने वाले पति पत्नी को बधाइयां। हनी प्लीज परेशान मत करो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हो सके तो शादी में आकर हमें आशीर्वाद दो। क्यों रे, तुम लोगों की शादी में आकर आशीर्वाद दूं? हाँ? तुम लोगों ने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? इसके साथ तेरी जगह पर मैं दूल्हा बनना चाहता था। मेरा सपना सपना ही रह गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर तुम दोनों जिंदा रहे तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, दूल्हा बनेगा। शादी के मंडप में बैठना चाहते थे ना, अब शमशान जाओ। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। मरने के बाद भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारा है। मिस यू संध्या, मिस यू। गाड़ी निकाल रहा। बोला था ना डिस्टर्ब मत करना। क्या हुआ?
रोड के बीच में कोई खड़ा है साहब। हाँ? कौन है वो? बीच रास्ते में आकर खड़ा है। जानता नहीं वो मेरी सवारी आ रही है? ए, तो रुक, मैं देखता हूँ। डार्लिंग उतरो। कौन आ रहा है? गाड़ी के सामने क्या कर रहा है? कौन है बे तू? डार्लिंग, कौन है जो अच्छे खासे मूड को खराब कर रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा है। तो रुक, मैं देखता हूँ। हट सामने से। भाई जाकर देख कौन है वो। अब देखना। अच्छा काम किया। पुलिस आ जाएगी, चल यहां से। हेलो भाई, हाँ आपके भाई को क्या कहा? क्या हुआ? क्या हुआ भाई को? बात यह है कि उस गंगा ने भाई को मार दिया। हाँ? गंगा! यही सब कुछ हुआ था उसके साथ। डॉक्टर इंदु, आप यहाँ बैठिए बैठिए। वकील साहब, नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ। ये रहे बेल के पेपर्स। कल आपने ही तो अरेस्ट करवाया था, आज आप ही बेल दिलवा रही हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। वो तो इंसान के रूप में एक शैतान है। ऐसे इंसान पर क्या दया दिखानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है ना? अगर कुछ और हो तो लॉयर साहब देख लेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ऑफिसर सर, गंगा को छोड़ दो। ओके सर। रुको, उन दोनों को मारकर फिर जेल जाना चाहते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरी बकबक बंद कर। उन सबको मारकर जब तक उनका खून न देख लूं, कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। तुम क्या थे और तुम क्या बन गए हो? क्या तुम्हें इसी दिन के लिए छुड़वाया था उन्होंने? तुमने उनके साथ इतना बुरा किया, फिर भी उन्होंने छुड़वाया तुम्हें ताकि तुम इंसान बन सको। ये सब तुम्हारे गुस्से के कारण हुआ है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छे से जियो, इंसान की तरह जियो। कम से कम तुम्हारा जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसके बारे में सोचो। क्या ये सच है? वो लड़की सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ जीना चाहती है। मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। हमारे बच्चे की कसम खाकर कहो कि तुम अब से कोई झगड़ा नहीं करोगे। अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, आज से सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। वरमाला पहनाओ। आओ चलो। नमस्ते। नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पहले वाला गंगा कोई और था, आज से ये मेरे पति हैं और ये अपराधी नहीं। और आइंदा से अपने किसी भी फायदे के लिए मेरे पति का इस्तेमाल मत कीजिएगा, प्लीज।
अगर आपके पति को आप बदल सकती हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। ये बस देखिए बेटा, इसको ऐसे चाबी घुमाना होता है, फिर ये जमीन पे रख दो तो जोर से भागती है। तुम्हें समझ गए? ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है गंगा। सर आइए ना, प्लीज बैठिए ना। तुम्हारे अकेले में ही नहीं, जनता में भी बदलाव ला रहे हो। पब्लिक में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ रही है। गुड। अब मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ सर। इसलिए तो तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। मेरे और मेरी डिपार्टमेंट की लाख कोशिशों के बाद भी दिन ब दिन क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इट्स टू बैड। आखिर में मुझे समझ में आया कि इनके मास्टरमाइंड कोई और है। कुछ लोगों को अपने काबू में रखकर समाज से खेल रहे हैं। उनके इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, उनके अड्डे नेटवर्क मुझे चाहिए, उनके गैर कानूनी धंधों को जड़ से उखाड़ना चाहता हूं। क्यों नहीं सर, उनके मिलावट की दवाइयां, अड्डे, सब कुछ बता सकता हूं मैं सर आपको। थैंक यू गंगा। अब मेरी पुलिस पावर दिखाऊंगा। हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? या फाइन। आप यहाँ कैसे? यहाँ छोटा सा काम था तो सोचा आपके बच्चे को देख लूं। सुंदर है, आप पर गया है। थैंक यू सर। चलता हूँ। कमान जाओ, अच्छे से तलाशी लो। उधर देखो, उस तरफ। वहाँ पे, वहाँ पीछे। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? सर। पहले लाइसेंस निकालो। चल जल्दी निकाल। टाइम पास मालिक को फोन करता हूँ सर, प्लीज सर। चल जल्दी से बात करा मेरी। तू क्या देख रहे हैं यहाँ? हेलो। चल अपना काम कर। हाँ साहब। भाई नरसिम्हा ने अपने बार पे रेड डाल दी है। भाई वो नरसिम्हा पुलिस ऑफिसर ने उसने अपने बार पे रेड मार दिया, एक लड़के को भी साथ में लेके गया। भाई गोडाउन में भी रेड हुआ है भाई, अपनी नकली दवाइयां भी जब्त हो गई हैं। क्या कहा? अपने गोडाउन पर रेड किसने डलवाई है? पुलिस ऑफिसर नरसिम्हा। इतना ही नहीं, अपने सारे धंधों पर हमला कर रहा है वो। मेरे धंधे की खबर पुलिस को किसने दी? ये सब उस गंगा का ही काम होगा भाई। गंगा गंगा, मैं तुझे। डॉक्टर, जिस पेशेंट को इंजेक्शन दिया था उसके मुंह से झाग निकल रहा है। व्हाट? जल्दी चलिए। यही इंजेक्शन दिया था ना तुमने? यस डॉक्टर। ओह माय गॉड, ये इंजेक्शन कहाँ से लाई तुम? पेशेंट के रिश्तेदार बाहर की मेडिकल शॉप से लेकर आए थे। इसमें पक्का मिलावट है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इसे एंटीडोट जल्दी देना होगा। ओके डॉक्टर। ओके, नाउ ही विल बी ऑल राइट। ठीक है डॉक्टर। अभी आपका गांव जाना जरूरी है क्या? कल चले जाइए ना। नहीं इंदु, अर्जेंट काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्लीज आप जल्दी आइए, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। हाँ बोलो गंगा। कैसी हो इंदु, ठीक तो हो ना? वैसे तुम कब आ रहे हो? आ जाऊंगा, यहाँ मुझे कुछ काम है। अपना जूनियर कैसा है बताओ तो सही। हमारा जूनियर बहुत बदमाश हो गया है। मैडम आप यहीं पर रुकिए, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। कौन थी, नर्स है क्या? हाँ, ऑटो रिक्शा लाने गई है। सुनो ना, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या है?
वो आने के बाद ही बताऊंगी। नहीं नहीं, अभी बताओ। ठीक है, अपने जूनियर के साथ खेलने के लिए एक मेहमान आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी आ रहा हूँ, रुको। हाँ, मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगे, इसलिए मैं बाद में बताने वाली थी। तुम काम पूरा करके ही आना। कल सुबह तक तुम्हारे सामने रहूंगा, ठीक है ना? मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। अच्छा भाई, ये गोलियां खाने वाला सीधा ऊपर ही जाएगा ना? वो कैसे भी जाए हमें क्या, हमको तो शिवराम भाई ने जैसा कहा है वैसे ही करना है। रुक्मणी, ये सारे गोडाउन किसके हैं? आपको पता नहीं, इस एरिया के एमएलए शिवराम जी के हैं। हेलो हेलो, ए 302 फोन उठाओ। हेलो। वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर सर। विवेकानंद कॉलोनी में हमारे एमएलए के गोडाउन में मिलावट की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं सर। ओके। अगर आप अभी आ जाए तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स, उसके लिए मेरे पास सबूत है। प्लीज टेक एक्शन इमीडिएटली। थैंक यू सर। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया। अगर ये फोन साहब ने उठाया होता तो न जाने क्या हो जाता। ये बात मुझे एमएलए को बतानी होगी। जब उसने मेरे भाई को मारा था उसी दिन मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन बीच में तुम आ गए। कहानी उसी वक्त खत्म हो गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। वो मेरा ही कुत्ता है ये सोचकर उसे मटन चिकन खिलाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन अब वो जहरीला नाग बनकर मुझे ही डस लेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों का काम तमाम। और पब्लिक में उसका सपोर्ट भी बढ़ गया है। सुना था कि आजकल सेटलमेंट भी कर रहा है। कुछ भी करके उसे ठिकाने लगाना होगा। बोल भाई, आपके गोडाउन में जो मिलावट की दवाइयाँ बनती है ना, उसे डॉक्टर इंदु ने शूट किया है और पुलिस स्टेशन में भी फोन करके बता दिया है। उसके पास पक्के सबूत है शिवराम भाई। सारे सबूतों का वीडियो लिया है क्या? हाँ भाई। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। क्या हुआ शिवराम? क्या होगा, मेरे दवाइयों के धंधे के बारे में उसे सब पता चल गया है। अगर उसे अकेले को पता चलता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो साली पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेगी। इस राजनीति के नेताओं को जनता ही बिगाड़ती है। हर तरह की समस्याओं का हल आखिर में एक ही होता है। भाभी, भाभी। राजू, तुम यहाँ? तुम भैया के साथ गाँव नहीं गए? सुनिए भाभी, मेरी बीवी पेट से है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कल ही आ गया था। चलिए ना भाभी। ऐसा क्या? अभी चलते हैं। लक्ष्मी। हाँ दीदी। मेरा मेडिकल किट लेकर आओ। लक्ष्मी जल्दी करो। हाँ ये लो, आ गई। लक्ष्मी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है दीदी। राजू चलो चलते हैं। राजू, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम तो शिवनगर में रहते हो ना, तो मुझे यहाँ क्यों लाए? भाभी वो ये शॉर्टकट है ना, इसलिए। राजू सच बताओ, आखिर बात क्या है? अब मैं क्या करूं भाभी, आपके पति ने एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ी सजा सुनाई थी मुझे। तेरे आने से पहले मेरे पास कैश भी था और ऐश भी करता था।
तेरे आने के बाद शैतान जैसा गंगा राम बन गया। मुझे भी अपनी लाइफ में सेटल होना था, इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कह दिया। भाभी बस मेरे लिए तुम मर जाओ ना प्लीज। राजू, राजू, नहीं। रुक जा। कहाँ भाग गया? रख। यार छोटू, वहां इतनी भीड़ क्यों जमा है रे? पता नहीं भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते सर। हाँ, क्या हुआ है सर? वहां किसी की डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन मिली है। हटिए। हाँ, इंदु, 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 इंदु उठो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। इंदु उठो ना, इंदु, इंदु ऐसे नहीं जा सकती। इंदु, इंदु, इंदु उठो ना, इंदु उठो ना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो इंदु। इतना सब कुछ हो गया, मुझे क्यों नहीं बताया? सोचा इतनी छोटी बात आपको क्यों बताए। छोटे सांप को भी बड़ी लाठी से मारना चाहिए। हाँ, वो छोटा सांप नहीं, एनाकोंडा है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्ली को दूध देना चाहिए और कुत्ते को गोश्त। उस ऑफिसर को पैसे की गड्डी देना चाहिए। किसे कैसे हैंडल करना चाहिए तुम लोगों को नहीं पता। ये बिजनेस डील तुम लोगों से नहीं होगा, मैं देख लूंगा। वो पैसों का लालची नहीं है, बहुत ईमानदार है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात मानेगा वो? अगर मेरी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो इस धरती पर ही नहीं रहोगे। वेलकम इंस्पेक्टर साहब, आप अकेले ही आए हैं? सबको साथ आने के लिए ये युद्ध भूमि नहीं है और ना ही हम दुश्मन हैं। बोलिए। बोलने के लिए कुछ नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझे दो ही बात पता है। पहले, सामने वाले को मेरी राह पर लाना, नहीं तो मेरी राह से हटा देना। करोड़ों का बिजनेस करने वाला आदमी हूं। आपको 1 करोड़ देना बड़ी बात नहीं है। लो, ये कैश लो और लाइफ में ऐश करो। आपके पसंद की गाड़ी और बंगला खरीद लो, समझ गए? लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। तुम मुझे ठीक से जानते नहीं इसलिए इतनी बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, सीधे पॉइंट पर आए हो, अच्छा लगा। देखो, कुछ लोग जीने के लिए नौकरी करते हैं, कुछ लोग लोगों को जिंदा रखने के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ। तू किस टाइप का है ये तू जानता है, मैं भी जानता हूँ। एक बात बताता हूँ, सुन ले। ये वर्दी पहनना मेरा पैशन है, इसका नाम रोशन करना मेरा इमोशन है, मेरे स्टाइल में उड़ाना मेरा सॉल्यूशन है। समझ में आया ना? अगर मैं चाहूं तो करोड़ों की कार ही नहीं, अपनी एक चार्टर्ड फ्लाइट भी मेंटेन कर सकता हूं। लेकिन इंसान को जमीन पर चलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए।
रही बात इन बिस्किट्स की, तो तुम्हारे बुलाने पर आने वाले उन चमचों को दो। मैं सर्कस का शेर नहीं, जंगल का शेर हूँ। दिस इज नरसिम्हा। पॉइंट इट। अब उल्टी गिनती शुरू कर, समझे? थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चीफ गेस्ट सर्किल इंस्पेक्टर मिस्टर नरसिम्हा जी से बच्चों के लिए वो 2 शब्द कहें। आइए सर, प्लीज। सबको मेरा प्रणाम। चिल्ड्रंस डे की इस खुशी के मौके पर मैं सभी बच्चों को बधाइयां देता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा, आपकी पढ़ने की उम्र है। इस उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होना जरूरी है। लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो। सब कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं तुमको एक महान राजनीतिक नेता भी बनने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आप में से सच्चे और ईमानदार नेता आए तो ही इस देश का विकास होगा, दुराचार का अंत होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। हेलो इंस्पेक्टर, सुना है बच्चों को भाषण दे रहे हो। सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता? क्या हुआ, बात नहीं करोगे? झटका लग गया क्या? तुम्हारी भाषण सुनने वाले बच्चे और उनके टीचर अब मेरे पास है। मैंने उन्हें किडनैप किया है। क्या चाहते हो तुम? तू चाहिए फोर्ट वॉल के पास, लेकिन तू अकेले ही आना। बच्चों को कुछ मत करो, मैं आ रहा हूं। बच्चों को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उनकी टीचर को मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, रखता हूं। हाँ, सुनो शिवा, गंगा को फोन करो। दोनों का मुहूर्त आज ही होगा। ए गंगा, कल की आई हुई लड़की के लिए तू इतना परेशान हो रहा है, वही अगर तेरा बेटा चला गया तो क्या? तेरा बेटा और तेरी पुरानी डार्लिंग दोनों मेरे पास हैं। पोर्टवाल के पास आ, समझ गया ना? नरसिम्हा, स्कूल के बच्चे इस वक्त मेरे कब्जे में हैं। चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना सुनना चाहेगा इनकी चीखें। नहीं, कुछ मत करना, बच्चों को कुछ मत करना। बच्चों के साथ टीचर की भी आवाज सुनी ना? मैं आ रहा हूँ। इसको लेकर नीचे आओ, नीचे आओ। ले चल इसे। वेलकम इंस्पेक्टर। शेर पिंजरे में कैसे आ गया?
सुनो पुलिस ऑफिसर, हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे पैसे को कोई ना नहीं कह सकता। मैं तुझे मेरी पावर दिखाता हूं। ढूंढो उसे। छोटा सा सांप हूं सोचा था ना, एनाकोंडा बनकर तुझे निगलने आया हूं। लगता है वो आ गया, इस पर नजर रखना, मैं अभी आता हूं। आप बच्चों को लेकर जाइए, जल्दी। गंगा, उसे मैं देख लूंगा, तुम बच्चों का ध्यान रखो, जाओ। ओके सर। Sagar, I'm proud of you, sir. I'm really proud of you, sir. Hey! बच्चों, इन अंकल ने ही तुम लोगों को बचाया है। आई एम सॉरी गंगा, इंदु की जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसकी सेवा का सम्मान करते हुए उसके नाम से एक ट्रस्ट खोलकर उसके द्वारा सेवा करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रुक।